एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषियान शेफ व्लॉग्स में। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है बगीचे में। तो कल परसों थोड़ी बहुत बारिश हुई, उस वजह से नमी आ गई थी। तो थोड़ा स्पोर्ट्स भी लगाने को थी यहाँ पे पेड़ों में, और साथ ही कहीं कहीं जहाँ पे टहने लटके वैसे वाले तो उनको भी बांधने की ज़रूरत थी। तो वो काम चला हुआ है प्रोसेस में। और साथ ही जो नए प्लांट्स है जितने भी लगाए हुए, उसमें जो है घास बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उससे रिंग बोरर लगने का खतरा रहता है, वो भी निकाल रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट चली हुई है। अगर करें मौसम की बात, मौसम आज काफ़ी खिला खिला सा है, धूप लगी हुई है। तो अभी हल्का से बादल आया है, थोड़ी छाया हुई है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी है, जला देने वाली गर्मी है। तो थोड़ी थोड़ी राहत तो हो रही है, बीच बीच में बारिश हो रही है। बट जो ये बारिश हो रही है, बारिश होने से भी अब खतरा होता है कि कहीं जैसे जैसे सुनने में न्यूज़ आ रही है अभी, कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों के कल परसों ही हुआ ये, जो मलाना का डैम फटा है। क्योंकि वहाँ पीछे मलाना गांव के साथ कहीं बादल फटा था, उस वजह से जो है डैम पे प्रेशर पड़ गया और डैम फट गया। और साथ ही मणिकरण भी सुना है, कुल्लू में मणिकरण में भी बादल फटा है, वहाँ भी बहुत बुरी स्थिति है। तो उस वजह से जो है आगे तक की स्थिति जो ख़राब हो गई हुई है, इतना ज़्यादा पानी हो गया है। पंडोर डैम के लिए खतरा हो गया था, पंडोर डैम के तीनों गेट खोल दिए हैं। और आगे मंडी बिलासपुर वहाँ तक पानी काफ़ी आ गया हुआ है। और इधर से अगर हम चले हमारे रामपुर साइड, और रामपुर के बागी पुल में और समेज जो है बादल फटा है, और पूरा का पूरा गांव जो है ख़त्म हुआ है। कम से कम 54 आदमी बोल रहे हैं जो अभी लापता है। 54 लोगों का कोई पता नहीं, 54 लोगों का कि वो जिंदा है, मर गए है, बह के चले गए। तो पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है। जो तो खैर उसकी तस्वीरें सामने आई है ना, मन को विचलित कर देती है, एकदम हिला देती है पूरी तरह से आदमी को। जो उस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पे, तो वो परिवार पता नहीं कैसे उनके ऊपर गुजरी है। जो लोग बचे हुए हैं, तो पूरा का पूरा गाँव ख़त्म हो गया हुआ है, जिसका कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। जो कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि हमने बहुत ज़्यादा अंधाधुंध जो है बगीचे लगाने के चक्कर में, मकान बनाने के चक्कर में जो है पेड़ काट दिए। खासकर जो नज़दीक जंगलों के साथ है, वहाँ पे ज़्यादा कटिंग हो रही है पेड़ों की। तो पूरे के पूरे जंगल जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो सेम वही सिचुएशन इस वक्त सामने आ रही है हमारे। क्योंकि पहले होता था, बरसता था, मौसम लिमिटेड तरीके से बरसता था, मीठी बारिश होती थी। पर अब जो बरसता है ना, जिस तरीके से बरसता है, तो डर ही लगता है कहीं भी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। हो सके, अगर आप, मैं मानता हूँ मकान बनाने के लिए लगते हैं पेड़, एक पेड़ लगते हैं, दो पेड़ लगते हैं, कम से कम उसकी जगह 10 पेड़ लगा तो दीजिए साथ में। कम से कम जो आपने नुकसान किया उसकी भरपाई तो हो। अभी नहीं होगी तो कम से कम 8 10 20 सालों में जब वो पेड़ बड़ा होगा, कुछ तो भरपाई होगी। तो इस तरह से भर सकते हैं हम दोबारा से जंगलों को। पूरे नहीं भर सकते, कुछ तो भर सकते हैं, कि वरना तो आप देख ही रहे हैं आजकल क्या क्या सिचुएशन हो गई है, कैसे कैसे वेदर के में एकदम से बदलाव आ गया हुआ है। जुलाई में काफ़ी अच्छी बरसात होती थी, तो इस बार जुलाई पूरी ड्राई चलेगी। अगस्त में हो रही है तो इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है, काफ़ी डरावनी बरसात हो रही है। कहीं भी कहीं से भी कुछ भी सुनने को आ सकता है, बहुत डर लगता है। तो बार बार रिक्वेस्ट है, प्रकृति से छेड़छाड़ मत कीजिए, जंगल मत काटें, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। जहाँ भी आपके इर्द गिर्द खाली स्पेस है, वहाँ पे लगाएं पेड़। और दोबारा से जंगलों को उजागर करें, दोबारा से पहले जैसी सिचुएशन बनेगी। और हम वेदर जो अपने पुरानी कंडीशन में आएगा, वही जो पहले आपके दिसंबर जनवरी फरवरी में अच्छी बर्फ़ गिरती थी वो होगी, अच्छी बरसात आती थी जून जून जुलाई में वो आएगी। वरना तो टोटल बदल गया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी हुई है। तो हम बस एक घड़ी इधर ही आए थे बगीचे की तरफ, तो देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी जो लोग इस वक्त गुम हुए हुए हैं, उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति पूरी है। हम उनके साथ इस वक्त भी खड़े हैं, कोई भी हेल्प की ज़रूरत है हम करने को तैयार है, यही बोल सकते हैं। अब बाकी उनका दुख तो वो ही जान सकते हैं जिनके साथ ये घटना हुई हुई है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो दिल को दहला देती है, बहुत ही भयानक है। तो समेज गांव पहले इस तरह से दिखाई देता था, बादल फटने से पहले। बादल फटने के बाद कुछ ऐसा मंजर हो गया, सब कुछ टूट फूट हो गया, कुछ भी नहीं रहा। परिवार के लोग रोते बिलखते ढूंढते हुए अपने सदस्यों को, परिवार के जो पीछे रह गए हैं वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए हमारे घर। फैमिली वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बहुत ही भयानक मंजर है वहाँ पे, बिल्कुल मन भर जाता है इन सबको देख करके। जो तो इसकी वीडियोस सामने आ रही है, वीडियोस में तो आप पूछो मत, कैसे रो रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं बेचारे। तो इस तरह का मंजर वहाँ पे बना हुआ है इस वक्त। और ये कुछ तस्वीरें पहले बागी पुल ऐसे था, अब बागी पुल ऐसे है, बिल्कुल सारा ख़त्म हो चुका है। अब घरों में मलबा घुस चुका हुआ है, सारे नदी नाले भरे हुए। ये मलाना का है, मलाना डैम का जब पानी आया छोड़ा था। और ये देखो इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। तो सब कुछ टूट फूट के बागी पुल की स्थिति कुछ ऐसी है। और
मशीन भी देखो इसमें ही दब गई हुई है मलबे के बीच में, और गाड़ियाँ गाड़ियाँ सारी फंसी हुई है, घरों में मलबा घुस गया है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ ही, कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में। और श्रीखंड में भी बादल फटा है देखो उसकी स्थिति। और दूसरा पता क्या आप बोलते कि ये सब कुछ श्रीखंड से इंटरलिंक्ड है, पता नहीं क्या राज है, क्या भगवान का इशारा है, क्या भगवान कुछ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि सारा आपस में लिंक्ड है ये सब कुछ। के शिकार हुए लोगों के साथ हमारी पूरी पूरी सहानुभूति है। जो लोग बेचारे इस दुख से गुजर रहे हैं, अपने परिवार से बिछड़ने, अपने परिवार को खो देने के दुख से गुजर रहे हैं, उनके साथ पूरी पूरी सहानुभूति है। जो हर मदद होगी हम करने को तैयार है। जो लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्ति कराएं। बाकी अभी बरसात तो शुरू ही है, पता नहीं आगे क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्या क्या हादसे दिखाई देंगे, सुनने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ और होगा। तो हिम्मत रखनी पड़ेगी हमें, और अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। इधर उधर ज़्यादा नदी नालों के करीब नहीं रहना है, ज़्यादा नदी नालों के पास नहीं रहना है, क्योंकि मैक्सिमम आजकल पूरे बहाव में होते हैं नदी नाले, क्या पता लगता है कोई भी हादसा हो जाए। तो बच के रहना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, यही बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो इस तरह के स्पोर्ट लगा रहे हैं पेड़ों में, क्योंकि थोड़े लेट तो हो गए, खैर हम मिस्त्री के साथ जो बिज़ी रहे, और साथ साथ इनको बांध भी रहे, जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट लगाए, जहाँ बांधने की ज़रूरत है वहाँ बांध रहे हैं, क्योंकि टहनी टूटने का खतरा रहता है इतनी मुश्किल से पेड़ तैयार करने। और साथ ही ये देखो नए प्लांट्स की जो है जड़ें खाली की जा रही है, ताकि इसमें कोई कीड़ा ना लगे। इसमें रिंग बॉर्डर लग जाता है और इस प्लांट को ना नीचे से ख़त्म कर देता है। तो ऐसे ऐसी सिचुएशन चली हुई है। और ये देखो रमेश और सरिता की बीन क्या ज़ोरों में लगी हुई है, काफ़ी अच्छी उगी हुई है। तो अभी यहाँ पे इनके घास निकालने को रहा हुआ है, घास निकालना ज़रूरी है, वरना ख़राब हो जाएगी बीन, इसमें कीड़े लग जाएंगे, इसके पत्ते खा लेंगे, यहीं ख़त्म हो जाएगा। और ये इस पर होते तो ये ठीक है, काफ़ी अच्छी फसल लगती है उस पर में, बट पेड़ इतने ही जाते हैं, वो मज़ा नहीं आती जैसे हमारे को आदत पड़ी हुई है वो थोक में लगने की। ये देखो सरिता जी यहाँ घूम रहे हैं, और अभी एक भी नहीं बजा, 11 बजे चल पड़ी, इसको भूख लग गई। कहाँ बजा 12, अभी 11 बजा, भूख लग गई तेरे को, जल्दी चल पड़ी। अच्छा पानी खोल रहे, पानी भरना है, ठीक है ठीक है। उसके बाद वापस आनी है अभी तू? मैं आऊंगी रोटी खा के। अब चल हम तो ऊपर ही आएंगे सरिता, अब तेरे घर के पास वहाँ रह गए बांधने को ना। मैं तो रोटी खा के आ जाऊंगी, तो अब जाके ठीक है ठीक है। ये देखो सरिता ने अपनी बीन की गुड़ाई कर दी है, जो फालतू घास था वो निकाल करके, खरपतवार सारा निकाल करके रख दिया है। तो अभी जाना पड़ा उसको पानी भरने, थोड़ी देर में आएगी फिर करेगी इससे आगे का काम। और यहाँ पे देवेंद्र लगा हुआ है, हल्का हल्का खाद भी डाली जा रही है जिन पेड़ों में फसल नहीं है और छोटे प्लांट्स है। और साथ ही इसके तने भी खाली किए जा रहे हैं, ताकि कोई बोरर की शिकायत ना हो, कोई बीमारी ना लगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट कुछ कुछ ऐसी चली हुई है आजकल गांव में। तो बगीचे में कुछ ना कुछ काम चला ही रहता है, ऐसा नहीं है, 12 महीने का काम है बगीचे में। और ये देखो संतोष, संतोष की ड्यूटी भी तौलिए साफ़ करने में लगाई हुई है हमने, फटाफट से छोटे छोटे तौलिए साफ़ करके ले आ रहा है। तो ये वाला बगीचा आज हम खाने तक कंप्लीट कर देंगे, दोपहर के लंच तक। उसके बाद हमारे को जाना है दूसरे बगीचे। और ये देखो सूखे की मार, ये टहना पूरा सूख गया है, टहना क्या पेड़ ही एक साइड से पूरा सूख के चला गया है, इतना सही रह गया है। बाकी फसल ठीक है, बढ़िया है, साइजेबल क्रॉप है। तो ये लीव यहाँ पे ना काफ़ी फ्रेश रहे हुए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं आई जैसे घर पे आई थी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा आ गई थी। जैसे ही हल्की हल्की बारिश हुई वैसे ही मैं भाग गया घर की तरफ, और जैसे ही घर के पास पहुंचा इतनी ज़ोर की बारिश हुई है ना पूछो मत, बहुत ज़ोरों की बारिश लग गई है बाहर। तो आज मैं सोचा कि आपको आज घर की रेनोवेशन ही दिखा देता हूँ, क्या क्या नया काम कराया हमने, क्या क्या चेंजेस कराए घर पे। तो आपको दिखाते हैं, किचन से करते हैं पहले शुरू, पहले चलते किचन में, फिर बाकी और भी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या कराया हमने, कितनी रेनोवेशन कराई, क्या क्या चेंजेस कराई अपने घर में। तो चलते हैं किचन की तरफ। ये किचन में ये सब कुछ हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, और स्पेशली यहाँ पे इस जगह पे ये सब चेंज कर दिया है। ये देखो यहाँ पे पहले हमने ऑरेंज कलर का लगा रखा था और ज्वेलरी सी बनी हुई थी, तो उसे सफाई करने में दिक्कत आ रही थी, ये सब चेंज कर दिया। और ये देखो आगे की शो किचन की, तो पहले तक हमने ये ऐसी कर दी हुई है। और साथ ही यहाँ पे भी ये चीज़ सारी चेंज कर दी। हाँ पी लेंगे थोड़ी थोड़ी चाय। ये देखो सब चेंज कर दिया है यहाँ पे हमने।
और पापा बना रहे हैं चाय। शाम की चाय पी लेते हैं, अभी भीग के थोड़ी ठंड भी लगी है। नहीं तो उसको दे दे। ये देखो यहाँ पे वैसे तो पिछले जो ब्लॉग में भी दिखाया था मैंने, यहाँ पे ये पिट्ठू लगा दिए ये। और एक अब इस रूम में जाते हैं, इस रूम से दिखाता हूँ मैं। बड़ी चेंज की हुई है इस रूम में हमने। ये देखो गोदरेज के अलमीरा हमने यहाँ ले आ दी है। और ये रहा न्यू बेड जो मिस्त्री जी ने तैयार किया है, यहाँ पे घर पे हमने तैयार करवाया। तो ये बेड हमने यहाँ लगा दिया। बाकी चेंजेस दिखाता हूँ मैं आपको। तो बाकी चेंजेस है ये। तो ये है वो टाइल्स जो मैं लाया था ठियोग से यहाँ के लिए। अच्छी शो लग रही है इसकी आई भी। तो ये हमने चेंज कर दिए। यहाँ पे बस थोड़ा वायरिंग सेट करने को रह गई हुई है, यहाँ पे केसिंग लगेगी, वो मिस्त्री जी बाद में लगा देंगे। तो बाकी ये टाइल्स लगा दी यहाँ पे, यहाँ की लुक भी पूरी चेंज कर दी। ये टाइल्स लगा दी यहाँ पे, यहाँ की लुक भी पूरी चेंज कर दी। और सबसे लास्ट चेंज है अंदर पीछे वाले कमरे में, वो दिखाता हूँ। तो ये देखो जी, यहाँ पे भी एक बड़ी सी अलमीरा बना दी, क्योंकि सामान काफ़ी हो ही जाता है, एडजस्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा सामान। तो ये मम्मी पापा ने रैक से बना दिया, बोले यहाँ पे जैसे बिस्तर बना के रख दी, जो डेली यूज़ वाले बिस्तर है। और ये वाली अलमीरा इसमें सामान रखने के लिए आ जाएगा। ये देखो इतनी बड़ी अलमीरा बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पहले गॉडरेज की अलमीरा लगी हुई थी, वो निकाल के उस रूम में ले गए और ये बना दिया यहाँ पे। तो इस तरह की चेंजेस की हुई है हमने कुछ कुछ। आजकल घर पे ये रेनोवेशन का काम किया था, ये काम छेड़ा हुआ था। ये वाला रूम वैसे तो पहले भी दिखा दिया था मैंने, लगभग पूरा हो ही चुका था। थोड़ी बहुत बीडिंग लगाने को रही थी, तो बीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने नेट्स रखे हुए हैं, जो पेड़ से उतार दिए, कुछ एक पेड़ों से जहाँ पे फसल नहीं लगी थी वहाँ से उतार दिए। और ये देखो तो कमरे रेडी कर दिए। कुछ इस तरह के आए हैं इसकी शो। नेक्स्ट रूम दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा नेक्स्ट रूम। यहाँ देखो, यहाँ पे बीडिंग रह गई थी लगाने को, वो बीडिंग लगा के कंप्लीट कर दी है। ये भी बढ़िया आ गया। ये देखो इसमें सामान रख लिया है। कुछ इस तरह का है ये रूम। बाकी और दिखा, और एक अलमीरा बनाई है यहाँ पे, जैसे दवाइयाँ होती स्प्रे वगैरह की, वो एक ही जगह पे आ गई। तो ये लॉक करके रखी हुई है। यहाँ पे इसकी कीज़ है, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, दवाइयाँ रखी हुई स्प्रे की। और निचले फ्लोर में यहाँ पे भी सामान है रखा हुआ। तो ये है ये वाला प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहाँ पे फ्लोर टाइल लग चुकी है, और ये वाली वॉशरूम टाइल भी थोड़ी बहुत लगाई दी है, बाकी अभी रही हुई है। इधर सारे में लगनी है ये, तो अभी लगाने को रही हुई है। यहाँ पे फ्लोर टाइल लग गई है। और ये अलमीरा बनी है, इसमें मशीन रखने के लिए, नीचे मशीन, ऊपर पाइप्स, बाकी जो स्प्रे का सामान है यहाँ पे रख दिया। यहाँ पर थी पहले सिंपल वॉल और उसमें स्लैब से आ रही थी, इसलिए यहाँ पे भी लगा दी है शीट्स। इस जगह को शीट से पैक कर दिया है, तो अच्छी शो आ रही है इसकी, अच्छी लग रही है यहाँ पे शीट्स। काम अब लास्ट फिनिशिंग मूवमेंट पे ही है, थोड़ा बहुत रह गया। आई थिंक 4 से 5 दिन लगेंगे, और थोड़ा बहुत जहाँ पे टचिंग वगैरह और नीचे टाइल्स लगाने को रह गई हुई है वॉशरूम में। बाकी तो हो ही गया अप्रॉक्सीमेटली। तो ठीक है, ज़्यादा अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं। इस बार का बजट इतना ही है, इस बार के बजट में इतना ही हो पाएगा, तो अब नेक्स्ट ईयर करते हैं। चलते हैं घड़ी किचन में, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। पूरा भीग के हूँ मैं, बगीचे से पूरा भीग के आया हुआ हूँ। तो ये घड़ी थोड़ा अपने को सुखा भी लेता हूँ, कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ, और बाकी करते हैं अब शाम की तैयारी। बाहर का मौसम देखा जाए तो चारों तरफ फॉग फॉग पड़ी हुई है, और बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, मीठी मीठी बारिश। तो चारों तरफ फॉग ही फॉग दिखाई देगी, आसमान भी नहीं दिखाई देता। तो इस वक्त गांव की ये स्थिति चली हुई है।
तो डिनर मेरा हो गया था काफ़ी पहले, क्योंकि थक के आया था, नहाया धोया, फिर डिनर किया, फिर उसके बाद कुछ देर रूम में आकर के एडिटिंग करता था। एडिटिंग करते करते थोड़ा बोर हो गया, तो मैंने सोचा एक घड़ी फेसबुक चेक कर लूँ, पर फेसबुक में क्या देखे यार, बस वही तस्वीरें बार बार रिपीट की जा रही है, वही लोग रोते बिलखते अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। तो एकदम मन भर जाता है, एकदम कुछ विचलित सा हो जाता है मन। तो बहुत दुख होता है देख के, बेचारे लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमारे प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ढूंढे उनके परिवार के सदस्य को, कहाँ गए, क्या हुए। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि अगर वो भगवान को प्यारे हो गए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति दे दे, उनकी आत्मा को शांति दे दे। बस यही बोल सकते हैं, बाकी ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते व्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने फैमिली के तो सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहे, कोशिश करें नदी नालों के नज़दीक ना जाए, और ट्रैवल कम करें, क्योंकि आजकल पहाड़ों में ना पहाड़ दरकने का ज़्यादा डर रहता है। कहीं ट्रैवल करते करते कहीं पहाड़ दरक गया या पत्थर गिर गया गाड़ी के ऊपर, तो बहुत कई तरीके से हादसे हो सकते हैं। तो बरसातों में घर से बाहर कम ही निकलें। तो बाकी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।